बुधवार को व्यापार मंडल जोगिंदरनगर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 घंटे बाजार बंद रखा। सभी व्यापारी सुबह ऋतु रंगमंच में व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय धरवाल की अध्यक्षता में इकट्ठा हुए और बाजार से गुजरते हुए सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम जोगिंदरनगर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और मांग की कि जोगिंदरनगर शहर का व्यापार बढ़े, इसलिए प्रदेश सरकार बड़ा शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि शहर में खोले। इसी के साथ यह भी मांग की गई कि सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर लगभग 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाता है, लेकिन पिछले दिनों से कई डॉक्टरों को डेपुटेशन पर तथा कुछ का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिस कारण आम जनमानस को इलाज करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रदेश सरकार से व्यापार मंडल यह मांग करता है कि डॉक्टरों के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए तथा जोगिंदरनगर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, एमआरआई की सुविधा, ऑक्सीजन गैस प्लांट की सुविधा शुरू की जाए। व्यापारियों द्वारा यह भी मांग की गई कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो शहर के साथ होकर गुजरने वाला है, वह उसकी अलाइनमेंट को NHAI न बदले और यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग शहर की सीमा के साथ होकर पहले की तरह गुजरे, अन्यथा शहर का व्यापार प्रभावित होगा। NHAI से यह भी मांग की गई कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 जो शहर के बीचों बीच गुजरता है, उसकी ऊंचाई कम की जाए, क्योंकि लगातार हो रही टायरिंग के कारण सड़क का लेवल दुकानों से ऊपर चला गया है, जिस कारण बरसात में बारिश का पानी दुकानों में आ जाता है और दुकान में रखे सामान का नुकसान होता है। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग से यह भी मांग की गई कि बस स्टैंड से लेकर रेलवे फाटक तक बरसात के दिनों में सड़क किनारे पानी की नालियां से सही निकासी न होने के कारण पानी रुक रुक कर दुकानों में आ जाता है, इसीलिए विभाग पानी की सही निकासी सुनिश्चित करे। व्यापार मंडल द्वारा यह भी मांग की गई कि मछियाल रोड से जिन 14 दुकानदारों को विस्थापित कर पुराने मेला ग्राउंड में बिठाया जा रहा है, उनका कार्य रेहड़ी में हो पाना संभव नहीं है, इसलिए उनके लिए स्थायी दुकानों का निर्माण उस स्थान पर किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश सरकार NAC मार्केट और राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे पर बनी खोखा मार्केट को भी नवनिर्मित करवाए। इस सांकेतिक बंद में सभी मांगों को लेकर सभी व्यापारियों ने पूर्ण सहयोग दिया और प्रदेश की सरकार से मांग की है कि इन विभिन्न मांगों पर गंभीरता से विचार कर इनका शीघ्र हल किया जाए। हालात पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक देखने को मिलते हैं। पानी की निकासी के लिए बनाई नालियां वो काफी समय से जर्जर हालत में है, जिस कारण पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक जो है वो बारिश के दिनों में एक तालाब वहां पर बाजार का बन जाता है। इसी प्रकार जो शहर में रेडी फड़ी वाले हैं, वो जो गरीब रेडी फड़ी वाला पूरा दिन रेडी में खड़े होकर अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको मछाल रोड से उनको उठाने का जो आदेश लोक निर्माण विभाग ने दिया है, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन सभी रेडी फड़ी वालों के लिए जो है तो स्थायी दुकानों का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आए दिन जो है अघोषित बिजली के कटों से व्यापारी और साथ ही साथ आम जनमानस को भी गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें अपने व्यापार में तो हानि तो महसूस होती ही है, बल्कि लोगों को आए दिन के कामों को करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार NAC मार्केट की जर्जर हालत किसी से छुपी नहीं है, खोखा मार्केट की हालत किसी से छुपी नहीं है। इन मार्केटों का नवनिर्माण होना भी अति आवश्यक है। आज सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और अपनी मांगों का ज्ञापन उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है और मांग की है कि इन सभी मांगों पर जो है शीघ्र विचार करके जो है इनका समाधान जो है व्यापार मंडल को दिया जाए। हमने माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक से ये भी हमने मांग की है कि साथ लगते एकमात्र शहर के जो ये नया मेला मैदान है, यहाँ पर जो अगली बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाने वाला है कि अब सुबह शाम जो है सैर करने के 50 रुपए एक व्यक्ति को अदा करने होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से निर्णय लेने से जो है प्रशासन और सरकार को बचना चाहिए। यदि व्यक्ति के सैर करने में और चलने में भी अगर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा, 50 रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के राज के दौर की हमें ये जो है वापसी और हमें याद दिलाता है। इस प्रकार से ऐसे निर्णय लेने से प्रशासन और सरकार को बचना चाहिए। एक आम आदमी का स्वास्थ्य बने, इसके लिए वह पैदल चलता है, सैर करता है, सुबह शाम चलता है। जब सैर करने पर ही टैक्स लगा देंगे आप,
तो मैं समझता हूं कि ये तो एक अंग्रेजों के राज की याद को ताज़ा करने वाली बात होगी। इन्हीं बातों को लेकर आज हम सब इकट्ठा हुए और हमने माननीय मंडलाधिकारी नागरिक को ये बातें रखी। माननीय मुख्यमंत्री को इनके माध्यम से ज्ञापन भेजा और उन्होंने मंडलाधिकारी नागरिक ने हमारी प्रत्येक बात को सुना है और आश्वस्त किया है कि ये जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको भी स्थायी दुकानों पर किस प्रकार से हो सकता है और अन्य मांगों पर क्या हो सकता है, इसको वो ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और इस पर कार्य करने का कार्य करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से शाइसा सूद की रिपोर्ट।